क्या आपको याद है नरेंद्र मोदी सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तब किन देशों ने विरोध किया था? कुछ गिने चुने देश, जिनमें से एक था तुर्की, एकमात्र यूरोपीय देश जिसे जम्मू कश्मीर को भारत का अंग मानने में समस्या थी। तुर्की में पिछले दिनों भूकंप आया तो भारत वहां सबसे पहले सहायता पहुंचाने वाला देश बना। कई लोगों ने इस मानवतावादी नीति पर आपत्ति भी जताई कि जो देश हमारे आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करता है, हम संकट में उसकी सहायता भला क्यों करें? लेकिन वास्तव में कहानी केवल इतनी ही नहीं है। बीते 2 वर्ष में भारत ने आर्मेनिया और साइप्रस जैसे देशों को भारी मात्रा में हथियार बेचे हैं। इनमें मिसाइल और अन्य हथियार सम्मिलित हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस की यात्रा पर भी गए थे। आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस, ये तीनों ही देश तुर्की के पड़ोसी हैं और उसके कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। सामरिक दृष्टि से भले ही ये तीनों तुर्की के आगे बहुत सशक्त नहीं, लेकिन उनकी सम्मिलित शक्ति तुर्की के लिए हमेशा सरदर्द रही है। आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस तीनों ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन देश हैं। कम लोग जानते हैं कि इस्लाम में शिया, सुन्नी, अहमदिया की तरह ईसाई मजहब भी मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। प्रोटेस्टेंट ईसाई, इन्हें व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट यानी वेस्प भी कहते हैं। कैथोलिक ईसाई और ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ये सभी आपस में भी कई जातिनुमा समुदायों में बटे हुए हैं। ये सारे एक दूसरे से अत्यधिक घृणा करते हैं। इनमें ऑर्थोडॉक्स ईसाई ही एकमात्र हैं जो मजहबी रूप से अधिक सहिष्णु हैं। वे प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक की तरह दूसरों का धर्मांतरण नहीं कराते। वर्ष 2022 में आर्मेनिया और एक अन्य पड़ोसी अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ था। अजरबैजान इस्लामी देश है, इसलिए टर्की ने उसकी खुलकर सहायता की थी, जबकि अमेरिका और यूरोप के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक देशों ने आर्मेनिया को अकेला छोड़ दिया था। ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश रूस उसकी सहायता नहीं कर सका क्योंकि वह यूक्रेन के विवाद में उलझा था, लेकिन भारत ने उसकी सहायता की और आज भारतीय हथियारों के दम पर आर्मेनिया पहले से मजबूत स्थिति में है। तुर्की इन दिनों भारी मंदी और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। केवल भारत ही उसे इससे उबार सकता है। कश्मीर के विषय पर टांग अड़ाकर तुर्की ने कितनी बड़ी भूल की, ये केवल वही समझ सकता है। धारा 370 हटाने पर एक अन्य इस्लामी देश मलेशिया को भी बहुत आपत्ति थी। वहां के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने खुलकर भारत के विरोध में वक्तव्य दिया था, लेकिन वे भूल गए कि उनके देश की अर्थव्यवस्था भारत को पाम ऑयल बेचकर चलती है। भारत ने मलेशिया के बजाय इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते मलेशिया घुटने पर आ गया और भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगा। अब कश्मीर हो या कुछ और, मलेशिया के नेता मुंह खोलने से पहले 4 बार सोच लेते हैं। धारा 370 हटाने का विरोध करने वाला तीसरा देश था पाकिस्तान। उसकी बात ना ही करें तो अच्छा है। तब से लेकर आज तक उसके साथ जो कुछ हो रहा है, एक पड़ोसी के तौर पर हम उसके लिए केवल सहानुभूति ही रख सकते हैं। तुर्की का हाल हो या मलेशिया का, ये सारे नए भारत के उदय के संकेत हैं। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक समीकरणों के बारे में हमें जानना चाहिए ताकि समझ सकें कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है।